नमस्कार मित्रों। आज अपन पढ़ने वाले हैं हिंदी में संधि का स्वर संधि का अगला पार्ट है गुण संधि। पिछले वीडियो में अपन ने दीर्घ संधि पढ़ ली थी और इस वीडियो में अपन बात करेंगे गुण संधि के बारे में, और वो भी बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ में। इसमें अपन ने बात की थी कि इसमें ट्रिक लगेगी जो हमारे हिंदी के 11 स्वर हैं उसको अपन को 3 भागों में बांट लेना है। पहला भाग हो जाएगा ए, जिसके अंतर्गत आएगा अ और आ। दूसरा भाग हो जाएगा बी, जिसके अंतर्गत आएगा ई, ऊ और री। और सी पार्ट के अंदर आ जाएगा ए, आई, ओ और औ। ये 3 अलग अलग भागों में अपने बांट लिया है। इसी ट्रिक के साथ में अपन आगे बढ़ेंगे। गुण संधि की बात करें तो गुण संधि वह होगी जो पास पास में आने वाले पहले स्वर ए वर्ण के होंगे और दूसरे स्वर होंगे वो बी वर्ग के होंगे, और उसमें मिलकर के जो अगला नया स्वर बनेगा वो होगा ए, ओ और अर। अगर ए के बाद में अगर बी में से ई आता है तो ए बनेगा, ऊ आता है तो ओ बनेगा, और री आता है तो अर बनेगा। देखिए अपन उदाहरण के साथ में इसको समझते हैं। उदाहरण ले लिया सूर धन ईश। देखिए अब इसमें अपन संधि करेंगे तो देखते हैं कि सूर इसमें संधि होगी जो ये र है, इसमें से अ निकल आएगा और ईश में से आ जाएगा ई। अब अपन बात करेंगे अपन को इसको हल कैसे करना है। देखिए ये किस वर्ग का है अपन को देखना है, तो ये हो जाएगा ए का, क्योंकि अ और आ ए के अंतर्गत आते हैं, और ई हो जाएगा बी वर्ग का, क्योंकि ये बी के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी, और ये ई हो जाएगा बी वर्ग का। और अपन को ध्यान रखना है, सूत्र यही है कि ए बी आते ही अपन को ध्यान आना चाहिए, याद आना चाहिए कि ए बी बराबर गुण संधि होती हैं और उसके अंदर विकार होता है वो ए, ओ और औ अर होता है। देखिए अब यहाँ पर कौन सा विकार आएगा वो समझिए। अगर ए के बाद में बी वर्ग का ई आता है तो ए आएगा, अगर ऊ आता है तो ओ आएगा, और री आता है तो अर आएगा। तो इसमें से क्या आया, ई आया है तो ए बनेगा। तो अ प्लस ई बराबर हो जाएगा, नया अपने पास स्वर आ जाएगा, वो आ जाएगा ए। तो अब देखिए नया जो शब्द बनेगा वो इस तरह होगा सुर। अब इसमें से अ तो निकल गया है तो ये हलंत के साथ हो जाएगा, और नया स्वर कौन सा बना है ए, और ये हो जाएगा श, क्योंकि ई को यहाँ ले लिया है। अ और ई मिलकर के ही ए बना है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सुर। अब ये हलंत था वो हट जाएगा और ए लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ए की एक मात्रा होती है, और ये हो जाएगा श। ये हो गया सुरेश, नया शब्द बन गया। तो अब बात करें सुरेश के अंदर कौन सी संधि है, तो वो हो जाएगी गुण संधि। अब अगला उदाहरण देखिए, ये हो जाएगा महाधन उत्सव। इसमें से अपन देखते हैं तो महा में से आ निकल गया बाहर, और यहाँ ऊ में से ओ बाहर आ गया। अब इसकी दोनों की संधि करेंगे। पहले को अपन को पता चलाना है कि ये किस किस वर्ग का है। तो ये देखिए आ जाएगा ए का और ऊ आ जाएगा बी का। अब अपन को पता चल गया कि ए बी बराबर गुण संधि तो होती ही है, और इसमें विकार क्या होगा, अगर आ के बाद में ई आता है तो ए बनेगा, और ऊ आता है तो ओ बनेगा। तो यहाँ पर ओ आया है तो हो जाएगा ये इसका विकार, ऊ आया है तो ओ हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, ये हो जाए महा में से आ हट गया है तो हलंत के साथ हो जाएगा, और नया जो अपन के पास विकार आया, जो नया स्वर बना है, दोनों को मिला करके हो जाएगा ओ। और पीछे क्या बचा है, ये ऊ तो निकल गया और स्व, और इसको जोड़ेंगे
ये ओ इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा महोत्सव। हम बात करें कि महोत्सव में कौन सी संधि है तो वो हो जाएगी गुण संधि। अब अगला उदाहरण देखिए, तो ये हो जाएगा महाधन ऋषि। अब इसकी संधि करते हैं, तो इस आ में से आ बाहर आ गया आ, और इस ऋषि में से आ गया री। अब देखिए ये किस वर्ग का है, ए वर्ग का है, और ये री है बी वर्ग का, तो ए बी बराबर गुण संधि होगी। अब देखिए इसमें विकार क्या होगा, अगर यहाँ आ आया है और यहाँ री है, अगर ई आता है तो ए बनता है, उ आता है तो ओ बनता है, और री आता है तो विकार होगा अर, और र होगा हलंत के साथ में अर। विकार होगा अगर री आता है तो अर। अब देखिए इसको संधि तो हो गई, अब इसको जोड़ेंगे। ये महा था, इसमें से आ निकल गया, ये हो जाएगा हलंत के साथ में, और नया आ जाएगा विकार है नया, वो यहाँ आ गया अर, और यहाँ पर आ जाता है शी। इसको जोड़ेंगे, ये हलंत के साथ में है, और इसके साथ जुड़ेगा तो हलंत हट जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा, और ये आधा र है तो ये इस शी के ऊपर चढ़ जाएगा और हो जाएगा महर्षि। तो इसमें कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। अगला उदाहरण देखें, रमा धन ईश। इसमें देखिए रमा में क्या आ स्वर है और इसमें ई, ये ए वर्ग का है और ये भी बी वर्ग का है, तो ए बी बराबर हो गई गुण संधि। और इसमें देखिए ये आ है और ये ई है, अगर आ के बाद में ई आती है तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया है कि ए बनेगा, तो यहाँ पर नया जो विकार होगा वो हो जाएगा ए। अब देखिए इसको संधि तो हो गई, ये नया विकार आ गया, नया स्वर आ गया ए, जो आ और ई को मिला करके नया स्वर बना है। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, तो ये रमा था तो इसमें से आ निकल गया था, अभी क्या हो पीछे शेष रहा है रम, और म भी हलंत के साथ में, और नया स्वर है वो आएगा ए, और पीछे शेष रहा था वो है श। इसको जोड़ने पर क्या आएगा, ये म हलंत के साथ में है तो ये ए इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा, और इसकी मात्रा लग जाएगी। तो ए की मात्रा आपको पता ये एक लगती है, और पीछे आ गया श, तो ये हो गया रमेश। तो अपन बात करें रमेश में कौन सी संधि है, तो हो जाएगी गुण संधि। तो इसी तरह ये ट्रिक के साथ में अपन स्वर संधि पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान और सरल तरीके से अपन को समझ में आ जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।